स उसने उत्तरस्य राजा उत्तर की तनयां पुत्री को उपये में विवाह किया इरावती को। जन्मेजय आदि महाराज जन्मेजय तथा अन्य चतुर चार तस्यां उसमें उत्पादयत जन्म दिया सुतान पुत्रों को। तुम्हारे तात्पर्य परम पूजनीय सिद्धांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा राजा परीक्षित ने राजा उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया और उससे उन्हें ज्येष्ठ पुत्र महाराज जन्मेजय सहित 4 पुत्र प्राप्त हुए। महाराज उत्तर विराट के पुत्र तथा महाराज परीक्षित के मामा थे। इरावती महाराज उत्तर की पुत्री होने से महाराज परीक्षित की ममेरी बहन थी, लेकिन यदि ममेरे भाइयों तथा बहनों का गोत्र अर्थात परिवार एक न हो तो उन्हें विवाह करने की अनुमति होती थी। विवाह की वैदिक पद्धति में गोत्र या परिवार पर बल दिया जाता था। अर्जुन ने भी सुभद्रा से विवाह किया था, यद्यपि वो उनकी ममेरी बहन लगती थी। जन्मेजय राजर्षियों में से एक तथा महाराज परीक्षित के विख्यात पुत्र। इनकी माता का नाम इरावती अथवा कुछ लोगों के अनुसार माद्रवती था। महाराज जन्मेजय के 2 पुत्र हुए जिनके नाम थे ज्ञातानी तथा शंकुकर्ण। उन्होंने कुरुक्षेत्र तीर्थ स्थल पर अनेक यज्ञ किए। उनके 3 छोटे भाइयों के नाम श्रुतसेन, उग्रसेन तथा भीमसेन द्वितीय थे। उन्होंने तक्षशिला अजंता पर आक्रमण किया और अपने महान पिता महाराज परीक्षित को दिए गए अवैध शाप का बदला लेने का निश्चय किया। उन्होंने अपने पिता को डसने वाले तक्षक सहित सर्पों की संपूर्ण जाति को विनष्ट करने के लिए सर्प यज्ञ किया, किंतु अनेक प्रभावशाली देवताओं तथा मुनियों के आग्रह पर उन्हें संपूर्ण सर्प जाति को विनष्ट करने का अपना निर्णय बदलना पड़ा। किंतु यज्ञ बंद करने के बावजूद उन्होंने यज्ञ से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को समुचित पुरस्कार देकर उन्हें संतुष्ट किया। इस उत्सव में महामुनि व्यासदेव भी उपस्थित थे और उन्होंने स्वयं राजा के समक्ष कुरुक्षेत्र युद्ध का सारा वृत्तांत सुनाया। व्यासदेव की आज्ञा से उनके शिष्य वैशंपायन ने राजा को महाभारत सुनाया। वे अपने पिता के असामयिक निधन से अत्यधिक दुखी थे और उन्हें दोबारा देखने के लिए अत्यंत उत्सुक रहते थे। अतएव उन्होंने महामुनि व्यासदेव से अपनी इच्छा व्यक्त की। व्यासदेव ने उनकी इच्छा पूरी की। उनके पिता उनके समक्ष उपस्थित हुए और उन्होंने अपने पिता एवं व्यासदेव का पूजन बड़े ही आदर तथा धूमधाम से किया। उन्होंने उस यज्ञ में उपस्थित समस्त ब्राह्मणों को अत्यंत प्रसन्न होकर मुक्त हस्त दान दिया। ओम अज्ञानांजनमिरान्धस्य ज्ञानामृतशलाकटाचक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपधरामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथान्वितं तं सजीव साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सैन्यललिता श्रीशाकान्तांश्च। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये श्लोक में महाराज परीक्षित का आगे वर्णन किया जा रहा है। जैसे कल पिछले श्लोक में बताया था कि कैसे महाराज परीक्षित महाभागवत राज्य करते थे और ब्राह्मणों के आदेश के अनुसार राज्य करते थे। और जैसा कि उनके जन्म के समय जो भी एस्ट्रोलॉजर थे, ज्योतिष आचार्य थे, उन्होंने जो भी उनके गुणों को बताया था, उन
गुणों को उन्होंने प्रकट किया, उसके हिसाब से उसके अनुसार राज्य करते थे। तो महाराज परीक्षित के आगे और जानकारी दी जा रही है इसमें। तो स मतलब स का अर्थ क्या है? सबसे पहला शब्द है स मतलब राजा परीक्षित। उत्तरस्य राजा उत्तर की, स उत्तर से मतलब राजा परीक्षित ने राजा उत्तर की तनयाम, तनयाम मतलब उभय में विवाह किया इरावती। तो सबसे पहली लाइन का अर्थ है कि राजा परीक्षित ने राजा उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया और विवाह करने के पश्चात जन्मे जयादीश चतुरस, उनके 4 पुत्र हुए। जन्मे जय आदि, आदि मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जन्मे जय और अन्य चतुरस 4। तस्याम उसमें उत्पादयत मतलब जन्म दिया, तो उत्पादन प्रोडक्शन। तो मैंने पढ़ा कर श्रीधर स्वामी की टीका में लिखा है कि उन्होंने उत्पादन हेतु विवाह किया। तो अच्छे पुत्रों के जन्म हेतु पहले विवाह किए जाते थे। जैसे वर्ड है इसका पुत्रार्थे क्रियते भार्या, एक व्यक्ति को एक स्त्री एक्सेप्ट करना चाहिए, वाइफ एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए पुत्र उत्पादन के लिए। तो हम देखते हैं कि जैसे 2 वंशों की चर्चा है भागवत में। कौन कौन से 2 वंश हैं? गोपेश्वर प्रभु है जी। 2 बड़े बड़े वंश हैं, सूर्य वंश और चंद्र वंश, ठीक है। तो बड़े बड़े वंशों के बड़े बड़े सब उनके बेटे ये हुए, उनके बेटे ये हुए, और एक स्कंद है जो पूरा ज्यादातर इसी वंशों की उसमें सब वो है, वंशावली है। कौन सा स्कंद है वो? 9वां स्कंद है। 8वें में भी है, ऐसे तो इसमें भी एक 8 श्लोक है, लेकिन 9वें स्कंद में बड़े बड़े राजा कैसे हुए और उनके सब वर्णन हैं, उनके बेटे। तो बहुत ही अद्भुत है सुनने का। और उन्होंने ऐसे बच्चे पैदा नहीं करते थे, वो उनका बच्चा पैदा करने का जो उद्देश्य था वो ये था कि इनको आगे जाके प्रजा को पालन करना है, प्रजा का रक्षण करना है। और इसमें हम देखते हैं कि बड़े बड़े राजाओं के, जैसे राजा यदु का अगर हम वंश पढ़ेंगे तो उसमें पहले ही सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं कि राजा यदु के वंशों के राजाओं के नाम सुनने से हमारे सब पाप क्षय हो जाते हैं। तो ये साधारण लोग नहीं है, ये सब भगवान से एम्पावर्ड है, भगवान से शक्तियान्वित है ये सब राजा, क्योंकि इन्हें पूरे ब्रह्मांड का मैनेजमेंट करना होता है। तो भगवान एक तरह से डिटैच्ड है इस भौतिक जगत से, लेकिन फिर भी इस भौतिक जगत का पूरा मैनेजमेंट मनु के द्वारा, इन बड़े बड़े राजाओं के द्वारा होता है। तो राजा यदु के वंश है, राजा कुरु का वंश है ना, और कैसे कैसे उनके बेटे होते थे, मतलब अद्भुत पूरा वंश है उनका। जैसे राजा भरत हुए, तो राजा भरत के पिता का नाम था राजा, ये भरत वो वाले क्या कहते हैं, चंद्र वंश वाले। उनके पिता का नाम था राजा दुष्यंत, है ना। तो जब भरत ने ऐसे ऐसे कार्य करे, राजा भरत ने, उसी राजा भरत से ये सब, जैसे हम भागवत में सुनते हैं, गीता में भगवान अर्जुन को भारत बोलते हैं, मतलब राजा भरत के वंश के हैं। तो राजा भरत के जब पुत्र हुए तो उनकी वाइफ ने देखा, उनकी धर्मपत्नी ने देखा कि ये पुत्र तो अपने पिता की तरह नहीं है, उनको मार दिया। भागवत में लिखा है 9वें स्कंद में, तो अपने बच्चे को मार दिया। क्यों? क्योंकि उनमें उनके पिता की तरह क्वालिटीज नहीं थी। तो ऐसे बच्चे पैदा होते थे तपस्याओं से, स्त्री पुरुष तपस्या करते थे और क्वालिटी बच्चे पैदा करते थे। जैसे आप समझिए राजा जनक का आप वंश पढ़े, राजा जनक का भी 9वें स्कंद में,
तो उसमें लिखा है राजा जनक के वंश में कि जितने भी राजा जनक के वंश में राजा हुए सबको आत्म साक्षात्कार को सब प्राप्त हुए। तो वो उनकी क्वालिटी थी। तो ऐसे राजा होते थे, ऐसे विवाह होते थे जिसमें विवाह का रिस्पॉन्सिबिलिटी लोग समझते थे। जैसे हम देखते हैं वसुदेव जी और देवकी जी ने 12,000 साल तक तपस्या करी जन्म देने से पहले। तो पति पत्नी ऐसे तपस्याओं से बच्चे जन्म देते थे। और आज हम देखते हैं बिल्कुल विपरीत है कि कितने लोग तपस्या से बच्चे जन्म देते हैं। तपस्या से तो कोई नहीं देते। गुरु महाराज लेक्चर में कह रहे थे कि आजकल जो पति पत्नी हैं वो थोड़ा नशा करते हैं, अश्लील फिल्म देखते हैं और बच्चे पैदा करते हैं। तो काम से प्रभावित हो गए, वर्ण संकर। तो आप समझिए क्या हालत होगी इस दुनिया की, इस देश की, इस जगत की, इस विश्व की, जब ऐसे बच्चों की भरमार हो जाएगी। रहने जैसा नहीं होगा, नारक की स्थिति हो जाएगी। इसलिए एक तरह से देखा जाए तो आजकल देखते हैं कि हम दो हमारे दो, बच्चे कोई भी एक या दो बच्चों से ज्यादा नहीं करता है शहर में। क्योंकि बच्चे सब जो भी होते हैं आजकल ज्यादा वो सब हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप के वंश होते हैं, वंशज होते हैं। इतने खुरापात होते हैं कि माँ बाप चैन से बैठे नहीं सकते, इसलिए एक दो से ज्यादा नहीं करते। लेकिन यहाँ देखिए किसी के 4 हो रहे हैं, किसी के 6 हो रहे हैं, किसी के 8 हो रहे हैं। आप वसुदेव जी की कितनी सारी रानियां थी, वसुदेव जी की कितनी रानियां थी, और हर एक कोई रानी से 9 हुए, किसी से 8 हुए, किसी से 10 हुए। तो ऐसे बच्चे होते थे। तो प्रभुपाद जी भी एक तात्पर्य में लिखते हैं दक्ष को 1000 दक्ष महाराज, हाँ दक्ष महाराज को एक बार 10,000 हुए और एक बार 1,000 हुए। एक और वर्ण है राजा शशबिंदु। शशबिंदु की 10,000 रानियां थी और एक रानी से 1-1 लाख बच्चे होते थे। तो शास्त्र में बताया है कि स्त्री जो है वो खेती की जमीन के समान है, खेती की जमीन के समान है, और पुरुष है वो किसान है। तो पुरुष अपना बीज, जैसे किसान बीज खेत में डालता है, तो ऐसे पुरुष अपना बीज खेती में डालता है। जो बच्चा तो पुरुष का माना जाता है, माँ खाली बॉडी सप्लाई करती है। तो बहुत सारा वर्णन है, कितना साइंटिफिक प्रभुपाद जी इसमें बताते हैं कि बच्चे कैसे हमें जन्म कर देने चाहिए। और प्रभुपाद एक चैतन्य चैतन्य के तात्पर्य में लिखते भी हैं कि वी आर इन फेवर ऑफ पॉलीगैमी, है ना, कि हम इस फेवर में कि पॉलीगैमी में हैं। और एक उसी तात्पर्य में ये भी लिखते हैं कि एक स्त्री को गर्व होता था जब उसके 8 डज़न बच्चे होते थे, है ना। ये कब है पता ही वर्णन? ये वर्णन तब है जब चैतन्य महाप्रभु शिशु थे और लड़की आती थी गंगा जी में शिव जी को पूछने की हमें अच्छा पति देना। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते शिव गंगा दुर्गा मेरे सब दास दासी, मेरी पूजा करो, और मेरी पूजा नहीं करोगे तो तुम्हें स्वतंत्र बनना पड़ेगा और तुम्हें बुरे पति मिलेंगे। तो उस तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ऐसी हमारी वैदिक संस्कृति हुआ करती थी, और ये शहरों में संभव नहीं है। लेकिन इसके लिए तो प्रभुपाद जी को अल्टरनेटिव प्रोग्राम वर्णाश्रम फॉर्म करने की, जिसमें गुरु महाराज भी चाहते हैं कि हमारे भक्त ज्यादा बच्चे जन्म दें, और पॉलीगैमी को भी इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। यहाँ तक संभव होगा मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा विचार है। तो बहुत ही क्रांतिकारी विचार है, लेकिन हम सिर्फ समझ सकते हैं कि आगे जाके क्या स्थिति होगी हमारे मनुष्य समाज की, जब ऐसे बच्चों से जगत भर जाएगा जो बच्चे मतलब वर्ण संकर है। इसलिए बहुत बड़ी जवाबदारी विशेष रूप से हम सब ग्रस्त भक्तों की, जो भक्त विवाह के पश्चात या विवाह के पहले भक्ति में आ गए हैं, उनको तो कैसे बच्चे उत्पन्न करने चाहिए। प्रभुपाद जी बहुत बड़ा सब कितने श्लोकों में ये सब वर्णन करते हैं। तो 4 पुत्र उत्पन्न किए उन्होंने, महाराज जन्मेजय सहित 4 पुत्र उत्पन्न किए। और तात्पर्य में महाराज उत्तर विराट के पुत्र तथा महाराज परीक्षित के मामा थे, तो क्लियर है। महाराज परीक्षित की मम्मी जो थी वो उत्तरा थी, और उत्तरा की बेटी इरावती थी, तो मामा की लड़की हो गई एक तरह से।
इरावती महाराज उत्तर की पुत्री होने से महाराज परीक्षित की ममेरी बहन थी, लेकिन यदि ममेरे भाइयों तथा बहनों का गोत्र अर्थात परिवार एक न हो तो उन्हें विवाह करने की अनुमति होती थी। तो एक और एग्जांपल इसमें दिया कि अर्जुन और सुभद्रा, तो ऐसे विवाह उस टाइम ज्यादा तो नहीं होते थे, थोड़े बहुत होते थे, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी लिखते हैं कि एक ही गोत्र के नहीं हो तो हो सकते हैं। प्रभुपाद जी ने इस पर्पट में अपना लेक्चर दिया था, उसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि आज भी इस तरह के विवाहों को बहुत एरिस्टोक्रेटिक माना जाता है और ऐसे विवाह साउथ इंडिया में अभी भी होते हैं। बाकी अपना सूरत में भी जो जयकेशव प्रभु भरतचंद्र है ना, वो है भरतचंद्र प्रभु ऐसे भी हो। अच्छा अच्छा, डूंगीचा माता जी आपकी ओ सही बात है। तो लिखा है इसका मतलब सही है। और दक्षिण भारत के अलावा अभी ये और कहीं नहीं होता है भारत में, लेकिन ये विवाह होते हैं, होते थे ऐसे। तो बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलती है प्रभुपाद जी की बुक से। अगर प्रभुपाद की बुक्स हम नहीं पढ़ते तो हमें ये लगता है कि पुराने जमाने के राजा महाराजा कितने गिरे हुए थे, क्या क्या करते थे। तो हमें प्रभुपाद की बुक से पता चला कि वो गिरे हुए नहीं थे, बल्कि हम गिरे हुए हैं। जन्मेजय राजर्षियों में से एक तथा महाराज परीक्षित के विख्यात पुत्र। तो राजर्षि हैं जन्मेजय। गीता में चौथे अध्याय के दूसरे श्लोक में है इमं क्या है वो, एवं परंपरा प्राप्त इमं राजर्षियों सरकार ने मैं तो प्रश्न करता था। तो राजर्षियों की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। एक तरह से प्रजा का उनको ये भी ध्यान रखना था भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन। तो भौतिक जीवन का टेक्निकल शब्द क्या है? भौतिक जीवन का शास्त्र के अनुसार टेक्निकल वर्ड क्या है? वर्णाश्रम। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार वो कार्य कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। आप देखिए कितने राजा पृथु का बहुत एग्जांपल आता है। राजा पृथु जो थे वो ये देखते थे कि उनकी प्रजा का हर एक व्यक्ति अपनी ड्यूटी कर रहा है नहीं कर रहा है। कोई भी व्यक्ति खाली नहीं रहना चाहिए, अपने वर्ण के अनुसार वो ड्यूटी कर रहा है नहीं कर रहा है, ये देखते थे। और साथ साथ में वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहे हैं, प्लस साथ साथ में भक्ति में उनकी प्रगति हो रही नहीं हो रही, दोनों चीज देखते थे। तो इसलिए राजर्षियों का ये विशेष कार्य था। इसलिए अगर देश में ऐसा एक व्यक्ति भी हो जाए, अगर एक लीडर ऐसा हो जाए तो क्या देश के लोगों की कितनी तरक्की होती है। प्रभुपाद जी महाराज ने माई टीचिंग्स में टीचिंग्स ऑफ द यूथ है कौन सी, हाँ, उसमें महाराज ने लिखा है कि इंदिरा गांधी ने भी एक ऐसा पत्र लिखा था, प्रभुपाद ने इंदिरा गांधी को पत्र लिखा था कि संजय गांधी राजा होंगे और मैं मंत्री बनूंगा, मैं उन्हें गाइड करूंगा। प्रभुपाद जी ने कैसे कैसे उनके विचार थे, क्रांतिकारी विचार थे कि राजा जो होता है अगर वो भक्त बन जाए या वो भक्त होता है और वो अपना राज्य, जैसे इसमें लिखा है परीक्षित महाराज ने अपना राज्य गुरु और ब्राह्मणों के अनुसार चलाया, तो ऐसा राज्य अगर चले तो कितना प्रजा को कितना लाभ मिले। इनकी माता का नाम इरावती अथवा कुछ लोगों के अनुसार मातृवती था। महाराज जन्मेजय के दो पुत्र हुए जिनके नाम थे ज्ञातानिक तथा शंकुकर्ण। उन्होंने कुरुक्षेत्र के लिए किए। उनके तीन छोटे भाइयों के नाम शुतसेन, उग्रसेन तथा भीमसेन द्वितीय। भीमसेन द्वितीय मतलब पहले वाले भीमसेन तो अपने पांडव थे, तो सेकंड भीमसेन। उन्होंने तक्षशिला अजंता पर आक्रमण किया और अपने महान पिता महाराज परीक्षित को दिए गए अवैध शाप का बदला लेने का निश्चय किया। तो अवैध क्यों लिखा है? अवैध शाप अवैध शाप का बदला लिया। हाँ, अवैध मतलब आवश्यकता नहीं थी, गलत था वो शाप। इतने बड़े राजा को खाली छोटी सी बात पे कि मरा हुआ सांप काट दिया तो उसमें इतना बड़ा शाप देते, तो अवैध मतलब इलीगल था, तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। और इसलिए उन्होंने बदला लेने का निश्चय किया। उन्होंने अपने पिता की डसने वाले तक्षक सहित सर्पों की संपूर्ण जाति को विनष्ट करने के लिए सर्पयज्ञ किया। अब देख कैसे कैसे आश्चर्यजनक कार्य करते थे उस समय राजा। आप समझिए पूरे ब्रह्मांड के सर्पों को विनष्ट करने के लिए यज्ञ किया। और अगर वो आप यज्ञ देखें तो उसमें ऐसे यहाँ से सांप आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, अलग अलग हिस्सों से सांप आ रहे हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि
बड़े बड़े राजा थे, उन्होंने ऐसे इस तरह के कार्य किए। जैसे इनके पिता थे परीक्षित महाराज, उनका आश्चर्यजनक कार्य क्या था, उनका कितना जबरदस्त मैनेजमेंट था कि कली के आने के बावजूद भी उनका इतना जबरदस्त मैनेजमेंट था कि कली को उन्होंने अपना प्रभाव बताने नहीं दिया अपने राज्य में, इतना एक्सपर्ट मैनेजमेंट था। तो एक गाय को मारा जा रहा था, तो वो अभी आएगा इसके बाद सब वही वर्णन है, तो उन्होंने अपनी तलवार निकाल ली। तो इसी तरह से देखा जा रहा है कि एक निर्दोष व्यक्ति इतने महाभागवत को एक गलत शाप से मारा गया, वो जन्मेजय को सहन नहीं हुआ और उन्होंने सर्पों की संपूर्ण जाति को विनष्ट करने के लिए सर्प यज्ञ किया। तो सर्प यज्ञ में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये भी वर्णन है कि सर्प यज्ञ में क्या हुआ कि सब सांप आने लगे, सब सांप आने लगे। तो जो तक्षक था जिन्होंने इनको डसा था परीक्षित महाराज को, वो तक्षक इंद्र की शरण में चले जाते हैं और इंद्र की वो सिंहासन से वो अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं। लेकिन ब्राह्मणों के मंत्रों में इतनी शक्ति थी कि वो मंत्रों के उच्चारण से इंद्र अपने सिंहासन के साथ आने लग गया, वो खींचने लग गया और वो गिरने लग गया था। गिरने की तैयारी थी, लेकिन फिर जिसमें लिखा है कि किंतु अनेक प्रभावशाली देवताओं तथा मुनियों के आग्रह पर, तो इन्होंने आग्रह किया मुनियों ने और देवताओं ने, क्या फायदा ऐसा करके, एक सांप ने आपके पिताजी को मारा है, आप पूरी जाति को क्यों विनष्ट करना चाहते हैं। ऐसा आप एक और एग्जांपल देख सकते हैं भागवत में कि ध्रुव महाराज के भाई को एक यक्ष ने मारा था, लेकिन उनको इतना क्रोध हुआ था कि पूरे यक्ष को होलसेल में मार रहे थे। इतना जबरदस्त क्रोध हुआ ध्रुव महाराज को, रोक ही नहीं रहे थे, इतना मार रहे थे। फिर ब्रह्मा जी बोले आपके एक यक्ष ने मारा, उसके लिए आप पूरे यक्ष को क्यों मारना चाहते हैं। तो उन्होंने आग्रह किया। लेकिन एक और बड़ी क्वालिटी है, कोई व्यक्ति इतने क्रोध में है, एक राजा इतना क्रोध आया था कि ये क्षत्रिय की क्वालिटीज होती है, लीडरशिप क्वालिटीज होती है, डरते नहीं है। इतना क्रोध आया कि वो सबको मारने के लिए निश्चित थे। लेकिन जैसे देवताओं और मुनियों ने कहा वो रुक गए। तो कितने आज्ञाकारी, ये तो होते राजर्षि की क्वालिटीज ये बताइए, कितने ये लोग ब्राह्मणों के आज्ञाकारी राजा थे ये सब। तो आप देखिए कि उन्होंने मंत्रों का उच्चारण करके ब्रह्मांड के अलग अलग जगह से सांप खींच लिए हैं। अभी तो हमारे में ऐसी शक्ति नहीं है मंत्र उच्चारण करने की, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हमें महामंत्र मिला है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो इस महामंत्र के उच्चारण से हम ब्रह्मांड के उस पार जा सकते हैं। यद्यपि हमारे में योग्यता नहीं है, पहले के ब्राह्मणों से योग्यता नहीं है। एक महाराज आए थे आदि दैत पुरुष महाराज, उड़ीसा के थे। 7 डेज या रुके थे सूरत में, अलग अलग सेंटरों में उन्होंने लेक्चर दिया था। तो उन्होंने कहा था कि भगवान के नाम का मंत्र का उच्चारण, भगवान के नामों का उच्चारण हर एक युग में पावरफुल है, लेकिन फिर भी बाकी के लोगों ने इसको इतना जप नहीं किया कलयुग में, क्योंकि कलयुग में चैतन्य महाप्रभु ने हम सबको एम्पावर किया नाम लेने के लिए, उन्होंने नाम ग्रहण करने की शक्ति हमें दी। तो ये बात समझने जैसे कि ये महामंत्र का उच्चारण करने से यद्यपि हमारे जीवा में, हमारे हृदय में, हमारे शरीर में, हमारे में कोई ऐसी क्वालिटीज नहीं है, लेकिन फिर भी महामंत्र का उच्चारण करके हम ब्रह्मांड के उस पार, ब्रह्मांड का भेदन करके भगवान के चरणों में पहुंच सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी हम पे कृपा है। हमें कोई मंत्र का उच्चारण करने का सामर्थ्य नहीं होने के बाद भी हमें महामंत्र मिला है, तो हमें समझना चाहिए इसकी कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है। उन्होंने संपूर्ण सर्व जाति को विनष्ट करने का अपना निर्णय बदलना पड़ा, किंतु यज्ञ बंद करने के बावजूद उन्होंने यज्ञ से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को समुचित पुरस्कार देकर उन्हें संतुष्ट किया। इस उत्सव में महामुनि व्यासदेव भी उपस्थित थे और उन्होंने स्वयं राजा के समक्ष कुरुक्षेत्र युद्ध का सारा वृतांत सुनाया। बाद में व्यासदेव की आज्ञा से उनके शिष्य वैशंपायन ने राजा को महाभारत सुनाया। तो महाभारत इन्होंने सुना, जन्मेजय ने सुना, वैशंपायन ने सुनाया। वे अपने पिता के, और एक और ग्रंथ है बृहद भागवतामृत, सनातन गोस्वामी का, वो परीक्षित ने सुनाया अपनी मां को, राजा उत्तरा को।
वो ऐसा है, मृत्यु के पहले परीक्षित महाराज भेदभाव। वे अपने पिता के असामयिक निधन से अत्यधिक दुखी थे और उन्हें दोबारा देखने के लिए अत्यंत उत्सुक रहते थे। अतएव उन्होंने महामुनि व्यासदेव से अपनी इच्छा व्यक्त की। व्यासदेव ने उनकी इच्छा पूरी की। उनके पिता उनके समक्ष उपस्थित हुए और उन्होंने अपने पिता एवं व्यासदेव का पूजन बड़े ही आदर तथा धूमधाम से किया। उन्होंने इस यज्ञ में उपस्थित समस्त ब्राह्मणों को अत्यंत प्रसन्न होकर मुक्त स्नान दिया। ये सिंपल वर्ड है, और क्या बोल सकते हैं तात्पर्य में? इसमें ये है कि परीक्षित महाराज उपस्थित हुए, यानी वो भी सशरीर धाम गए, जैसे पांडव। हाँ, तो एक और श्लोक ले सकते हैं 8:50 में, थोड़ा सा होता है, मतलब इतने 9 बजे। अच्छा ठीक है। हरे कृष्णा। तो प्रश्न पूछ सकते हैं। राजर्षि थे, तो भगवान की योजना है, कली का आगमन है, इसलिए लीला के अंतर्गत ऐसा हुआ। तो जिसमें जो राजर्षि थे, वो दूसरा ऑप्शन था उनके पास, दूसरा ऑप्शन था उनके पास, सर्पों को पूरी खत्म करने के बजाय वो ऐसा कर सकते थे कि एक ऐसा संतान उत्पत्ति कर सकते जो कि कैपेबल हो, राजर्षि के लेवल पे हो, पावर के कैसे समझे इसको, क्यों नहीं किया और मतलब जन्मेजय ने ऐसी संतान को नहीं उत्पन्न करी, ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन आप देखिए, अगर आप पढ़ेंगे 9वें स्कंद में, तो इनके बाद भी काफी ऐसे जन्मेजय के आगे भी बहुत बड़े बड़े राजा हुए, बहुत ही राजर्षि थे वो, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वो राजर्षि थे वो। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि उनकी क्वालिटीज परीक्षित महाराज के समान नहीं होगी या जन्मेजय के समान नहीं होगी, लेकिन वो धर्म के चलने में बाद में धीरे 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 कलयुग के प्रभाव बढ़ते गया, फिर ये इनके राजाओं की जो वो थी क्वालिटीज कम होती गई और फिर ये पूरा डायनेस्टी एंड में आ जाती है। आप समझे? लेकिन प्रभु, अगर राजा शास्त्र के हिसाब से और उनके पिताजी, उनके दादाजी 8 वर्ष के तो अगर कोई राजा शास्त्र के अनुसार शासन करता है और भगवान के नियमों का पालन करता है, ऑब्वियसली वो प्रभावित नहीं होगा समय साल से। इस तरह से देखें तो फिर एक्चुअली उनका कुछ उद्देश्य होगा, इस सर्प का विनाश करने का कुछ उद्देश्य होगा, आचार्य के विकास से समझ सकते हैं। उद्देश्य होगा, ऐसे जन्मेजय कोई सामान्य चीज नहीं थे। उन्होंने महाभारत सुना था और इतने महान पिता के पुत्र थे, तो कुछ कारण है, जैसे प्रभु जी ने बताया कि वो उनके शुद्ध भक्त थे उनके पिताजी, और शुद्ध भक्त कभी किसी शुद्ध भक्ति इसको, इसलिए उन्होंने सबसे पहले वो शृंगी का आश्रम का अटैक किया ना वहाँ उनको, क्योंकि नहीं तो फिर अपराध भी हो जाता, उनके लिए अपराध हो जाता है। तो ये और भी कारण हो सकता है, ऐसा नहीं कि उन्होंने इनको मारा, वो द्वेष से मारा। और एक्चुअली में एक जगह ये भी लिखा है कि सर्प पर पश्चिम होते तो साधु भी खुश होते हैं, है ना, मोदते साधु, ऐसा कुछ है। लेकिन ये भी प्रभु, ये भी गुरुमाल एक बात बोल रहे थे, ये भी सोचने जैसा है, क्योंकि एक एग्जाम्पल है, भक्ति सिद्धांत महाराज ने सबको मरवाया था तो द्रौपदी ये हो गए थे, लेकिन ऐसे महाराज एक बार बता रहे थे कि हमें सोचना पड़ेगा कि किसको मारना है किसको नहीं। ये एक क्या है कि रिसर्च का विषय है। जैसे एक बार वंशीलाल बाबा जी महाराज नौका में जा रहे थे, तो उन्होंने बोला मुझे वहाँ पर उतार दो, जहाँ नदी नहर के साथ मिलती है वहाँ उतार दो, वहाँ एक सर पीला सर्प होगा। तो वहाँ उतर गए, तो वहाँ एक पीला सर्प आया, तो वंशीलाल बाबा जी बहुत चिंतित थे, उसको कोई मारे नहीं। उन्होंने सबको बोला इसको मारना नहीं, ये अनंत देव है। मतलब ये भी एक रिसर्च। अगर आपके कोई गृहस्थ घर में कोई सांप, उसको भी फीड करो, उसको भी भोजन दो। मतलब एक बार
भी है और एक बात ये है कि सांप को भी मारना चाहिए। तो ये बड़ा रिसर्च का विषय है। लेकिन ना गुफा में जब कर देखो ना हरिदास का वो बड़ा कोबरा था। ये इसका रीजन हो सकता है क्यों मारा, हम डिटेल में जाएंगे। हम आचार्यों की टीका से पूछेंगे या महाराज से ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं, हो सकता है मैं एनलाइटनमेंट डालूंगा। जैसे वो यक्ष में आपको मालूम है यक्ष को क्यों मार रहे थे, उसमें भी ध्रुव मारा, हाँ यक्ष को मार रहे थे। वो क्षत्रिय का स्वभाव बताया था, वो भी शुद्ध भक्त थे, हो गए थे ना महाराज शुद्ध भक्त। हाँ स्वामी कृपा गौरव मिला से शुद्ध भक्त भगवान के दर्शन हो गए थे, दर्शन हो गए थे, फिर भी उन्होंने तो कुछ ये भी है। तो वो कोई पूछ सकता है कि ये शुद्ध भक्त को इतना क्रोध कैसे आया। तो एक्चुअली में उनका मारना एक तरह से उनके लिए कल्याणकारी भी है, विश्व के लिए कि शुद्ध भक्त क्या तो मारेंगे। उसमें ब्रह्मा के दर्शन अभी भूल गया पर हो गया। हाँ तो भक्त वैसे भी कोई हिंसा करते हैं उनके मन में जो इसकी भावना से वो हिंसा नहीं करते हैं, किसी को डांटते हैं या मारते हैं, उनकी एक अलग स्थिति होती है। मुनि कुमार ने शाप दिया था जी मुनि कुमार ने शाप दिया था मुनि कुमार ने, हाँ श्रृंगी है, हाँ लेकिन ये तक्षक नाग से मतलब इनके वजह से तक्षक नाग उनको जो दशा था यानी श्राप की वजह से। सांप का कैसा गलती हो सकता है। उन्होंने एक्चुअली क्या है, सांप मारने वाला था तो एक ऋषि थे, वो ऋषि के पास विद्या थी जो आप उसमें वही ऋषि थे कश्यप, कश्यप ये कश्यप है। अब ये कश्यप थे दूसरे कश्यप का नाम कश्यप में आता था। अभी इन्होंने तक्षक ने उसको बहुत धन दे दिया, वो चला गया। हरे कृष्ण। अभी मैं आपको एक चार्जर मार दूंगा ऐसा, भगवान की इच्छा से मारा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री भगवान की जय।